नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से आता है और क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। तो सीखते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है ये एक समकोण त्रिभुज में लगने वाला प्रमेय है। यह प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, समझ गए पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, इसी को हम समकोण त्रिभुज है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग एवं ऊंचाई के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है। इस इधर एक फिगर बनाते हैं, इससे समझो क्या कहता है। पहले ये पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, यानी ये क्या प्रमेय है ये समझो, उसके बाद हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से आता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया, मान लो अगर ए बी सी है, ठीक, ए बी सी भुजा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे कोण बी है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग चाहे कहें या फिर कर्ण कहें, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी ए बी के स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय यही है कि सबसे बड़ी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर। चलो अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। तो मान लिए कि क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो हम लोग अपने से सिद्ध करने के लिए, ऐसा सिद्ध करने के लिए अपने से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बी से यहाँ पे बी डी लंब डालेंगे। बी डी क्या करेंगे, लंब डालेंगे। और ध्यान रखेंगे कभी भी अगर हम लोग थ्योरम सिद्ध करते समय अगर अपना से कोई भी लाइन खींचते हैं तो उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, डॉटेड लाइन से। ठीक, तो अब हमको अपना से किए हैं तो इसमें लिख देंगे रचना से। पूरा भाषा कैसे लिखेंगे इसे देखो, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ठीक, और हमने रचना से क्या किया, अपने से किया है, यानी जो भी हम लोग थ्योरम सिद्ध करते समय अपना से करते हैं उसको बोलते हैं रचना से। रचना से यानी अपने से, खुद से किया। ठीक, रचना से हमने क्या किया, बी से बी डी लंब डाले हैं किस पर, ए सी पर। ठीक, बी से हमने क्या किया, बी डी लंब डाला है ए सी पर। ठीक, तो ये 90 और ये 90। ठीक, अब हम लोग अब आते हैं सिद्ध करना है, नहीं अब हम लोग प्रमाण देते हैं। ये तो रचना से हो गया, अब प्रमाण देते हैं। प्रमाण यानी अब इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए आगे जो किस प्रकार से सिद्ध होगा। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे,
त्रिभुज, यहाँ पे देखो 3 त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा और एक पूरा। तो अब त्रिभुज क्या ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी डी और ए बी सी में। पिछला वीडियो में समरूपता वाला जो वीडियो, इसके ठीक पहले वाले वीडियो जो आया था, उसमें हम लोगों ने समरूपता क्या होता है वो समझ गए थे, और ऐसे त्रिभुज में कैसे दोनों समरूप होता है, ये भी त्रिभुज पूरे त्रिभुज का समरूप होगा, ये भी पूरे त्रिभुज का समरूप होगा, और दोनों आपस में भी समरूप होगा, वो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं ए बी डी एवं ए बी सी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। अब समरूप कैसे होगा ये आप इसके पहले वाले वीडियो में आई बटन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। दोनों ये समरूप कैसे होगा हम उसमें अच्छी तरीके से बता दिए हैं, फिर यहाँ पे बताएंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या है, दोनों आपस में समरूप है, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, इसको एक और मार्कर से हम बता दें, ये छोटा वाला त्रिभुज का मैं बात कर रहा हूँ, ए डी बी, ये 90, ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज कह रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक। कैसे है मैं बार बार अब क्या बताऊँ आपको, इसके पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इसका विकर्ण हम ले लेते हैं छोटे वाले का ए बी, तो बड़े वाले त्रिभुज का विकर्ण क्या होगा, ए सी बराबर छोटे वाले का विकर्ण और बड़े वाले का विकर्ण, भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी जो इसका वो इसका, दोनों क्या होगा, इसका भुजा इसका विकर्ण इसके विकर्ण का अनुपात बराबर होगा, इसका आधार इसके आधार का अनुपात बराबर होगा, इसके लंब और उसके लंब के बराबर होगा, यानी दोनों में आधार लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तभी समरूप होगा। अगर समरूप है तभी ये होगा। तो ए बी बटा ए सी, यानी इसका कर्ण और इसका कर्ण बराबर इसका लंब अगुना इसका लंब, यानी ए डी अब बटा में इसका लंब क्या है, ए बी, ठीक। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी इस छोटे त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, इस ए बी डी का कर्ण होगा ए बी, और बड़े त्रिभुज का कर्ण ए सी, तो ए बी बटा ए सी। इसका लंब छोटे त्रिभुज के लिए लंब क्या है, ए डी, और बड़े त्रिभुज के लिए लंब है ए बी, तो हमने लिख दिया ए डी बटा ए बी। इससे हमको क्या आ गया, देखो इसको बटा में अगर बराबर है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ठीक। ए बी गुना ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इसको मान लिए हम लोग समीकरण 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत थोड़ा सा लगेगा कहीं समरूपता में, ये समरूप कैसे हुआ, तो एक वीडियो पहले इसी वीडियो के पहले आप लोगों ने समरूपता वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें दोनों त्रिभुज हम सिद्ध किए थे, जो ये त्रिभुज इसमें समरूप कैसे है और ये दोनों बड़े से भी कैसे आपस में समरूप है, वो हमने सिद्ध किया था, ठीक। अब हम लोग ये छोटे वाले त्रिभुज इसमें कौन सा, बी डी सी में त्रिभुज इसी प्रकार डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसी प्रकार त्रिभुज ए नहीं बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी।
BDC ये वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप है। इसको मिटाता हूँ और फिर बताता हूँ। कौन सा? BDC, ये देखो ये वाला बन रहा है, ये 90 है, ये D है, ये B है और ये C है। DBC और बड़ा त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में देखो, अगर दोनों त्रिभुज ये दोनों, ये और ये पूरा बड़ा वाला, यानी इसी को मैंने यहाँ लिख दिया और ये पूरा को यहाँ लिख दिया, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो इनके भी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये अगर सिमिलर होगा तो इक्वली रेशियो होगा साइड्स का, ये बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका विकर्ण और इसका विकर्ण का अनुपात बराबर होगा, ठीक। यानी इसका BC और बटा इसका विकर्ण क्या है? AC, ठीक। BC, इसका विकर्ण BC और इसका विकर्ण AC, ठीक। और इसका जो है ये क्या? आधार, इसका आधार क्या है? DB और इसका आधार क्या है? DB, या फिर DC ले लेते हैं हम लोग, DC। इसका आधार DC और इसका आधार क्या है? BC, ठीक। आधार और लंब में कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में अगर थीटा नहीं दिया हो तो आधार लंब में कोई अंतर नहीं होता है। कौन आधार है कौन लंब है ये मानना मुश्किल हो जाता है जब तक थीटा नहीं दे, यानी कौन सा एंगल से। आधार और लंब थीटा पर ऊपर डिपेंड करता है। तो वो छोड़िए, अभी वो त्रिकोणमिति में कहाँ जा रहे हैं। बस यहाँ पे समझे कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इसका भुजा ये है और इसका भुजा, इसका अगर DC लेते हैं तो इसका हम लोग BC लेंगे, इसका कर्ण BC लिए तो इसका कर्ण AC, यानी कर्ण और कोई एक भुजा, ये भी दोनों तो सब बराबर ही होगा। लेकिन हमको यहाँ पे दो ही चीज़ हमको सिद्ध क्या करना था? AB² अजूर BC²। तो हम लोग ध्यान दे के वही दोनों रेशियो लिए हैं ताकि AB और BC² आ जाए। बाकी भुजा भी अनुपातिक है, तो अगर DC/BC है, DC बटा BC, तो AB बटा DB भी अनुपात बराबर होगा। जब समरूप है तो तीनों का अनुपात बराबर होगा। लेकिन हमको यहाँ पे दो ही क्यों लिखे, यहाँ पे भी दो ही क्यों लिखे? क्योंकि हमको AB² और BC² सिद्ध करना है। तो इसीलिए हम AB और BC से रिलेटेड वाला ही रेशियो को सिर्फ रखे हैं, बाकी रेशियो को नहीं लिखे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं वो समझ गए होंगे, जो तीसरा रेशियो हम क्यों नहीं लिख रहे हैं और इसमें क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे B से B में क्रॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा? BC² बराबर AC इंटू DC। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 2। और ये फिगर मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं समरूपता के लिए ये समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 शॉर्ट में लिख दिया, समझ गए होंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा जुटेगा। तो AB² अजोर BC² बराबर इधर क्या है? AC इंटू AD। अब बराबर में इधर है AC इंटू DC। तो AC इंटू AD अब प्लस AC इंटू DC, ठीक। अब देखो इधर AB² या AB² जोड़ BC² बराबर AC दोनों में है, AC इंटू AD और AC इंटू DC। तो AC दोनों में है तो AC कॉमन लिए तो AD बच गया इधर से और इधर से प्लस में बच गया DC, ठीक। या AB² जोड़ BC² बराबर AC। इधर ध्यान दो, AD प्लस DC आया। क्या आया? AD प्लस DC। और हमारा AD प्लस DC क्या है? पूरा है AC।
तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया AC। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बस अगले स्टेप में पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध हो गया। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC 2 बार गुना यानी AC स्क्वायर। ठीक, तो यही पाइथागोरस थ्योरम था कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा, हमारे पढ़ाने के तरीका से अगर आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गणित से इसी प्रकार के सवाल हम आप लोगों के लिए हर बार लाते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।